प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ए स्मार्ट क्लासेस सामान्य में स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के गणित विषय के सभी टॉपिकों को अपलोड कर दिया जाएगा आने वाले कुछ समय में। और आप सभी को यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारा पढ़ाया अच्छा लगता है, तो आप सभी हमारे चैनल ए स्मार्ट क्लासेस सामान्य को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑन करें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है y = sin x प्लस का tan x, और हमें सिद्ध करना है d2y/dx2 यानी द्वितीय कोटि का अवकलन करने के बाद इसका उत्तर cos x/1 - sin x के होल स्क्वायर के रूप में आना चाहिए। देखिए सत्यापन करते हैं। तो सबसे पहले दिए गए फलन का अवकलन करते हैं dy/dx। sec x का किया तो sec x tan x हो गया, और tan x का करते हैं तो sec स्क्वायर x हो गया। अब उत्तर हमें cos और sin में लाना है, तो उसको चेंज यहीं पे कर देते हैं। sec और tan वाले पदों को हम cos और sin में चेंज करते हैं। तो dy/dx = sec x 1/cos x और tan x sin x cos x प्लस sec स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x। कैलकुलेट किया इसे, dy/dx ऊपर तो आ गया sin x और इसके बटे में cos स्क्वायर x प्लस 1/cos स्क्वायर x। एलसीएम लेते हैं, dy/dx एलसीएम लिया तो cos स्क्वायर x ऊपर आ जाएगा sin x प्लस का dy/dx इसको पहले लिख देते हैं 1 प्लस sin x, और cos स्क्वायर x का सूत्र होता है 1 - sin स्क्वायर x, तो 1 - sin स्क्वायर x ऐसा लिख दिया। dy/dx = 1 प्लस का sin x अपॉन a स्क्वायर - b स्क्वायर में इसके गुणनखंड करते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो प्लस में तो हो गया 1 प्लस का sin x और माइनस में हो गया 1 माइनस का sin x। 1 प्लस के sin x से 1 प्लस का sin x काटा जा सकता है। तो dy/dx = 1/1 माइनस का sin x। इसका पुनः अवकलन करते हैं तो u × v का, तो एक बार सूत्र लिख देते हैं। u × v का फॉर्मूला होता है d/dx u/v का फॉर्मूला होता है /v²। v को छोड़ते हैं, u का अवकलन करते हैं, माइनस u को छोड़ते हैं और v का अवकलन करते हैं। इसका पुनः अवकलन किया तो d/dx dy/dx u 1 है और v 1 माइनस का sin x है अपॉन v², तो v का मान 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। v को लिखा 1 माइनस का sin x, और u का अवकलन करना है, u 1 है और a का अवकलन 0 माइनस u को छोड़ते हैं यानी 1, और v का अवकलन करते हैं, v 1 माइनस sin x, 1 का अवकलन हो गया 0 माइनस sin x का अवकलन हो गया cos x। इस तरह से इसको मिला के लिखा तो d²y/dx² हो गया, 0 से गुणा किया 0, बाकी माइनस माइनस प्लस, तो cos x और अपन 1 माइनस का sin x का होल स्क्वायर। यही हमें लाना था। d²y/dx² का जो फॉर्मेट है cos x/1 माइनस sin x के होल स्क्वायर के बराबर है। इसी पार्ट को हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में लिखते हैं इट इज सिद्धम, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है y = a cos nx प्लस b sin nx, और हमें सिद्ध करना है d²y/dx² प्लस n²y इनका टोटल 0 के बराबर आना चाहिए। देखिए द्वितीय कोटि का अवकलन तो करना ही पड़ेगा। यहां पे सत्यापन
प्रथम कोटि का अवकलन निकालते हैं तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है, cos nx का किया तो माइनस का sin nx हो गया, और फिर nx का किया तो n कांस्टेंट है, नहीं होगा, और x का किया तो 1, प्लस का चिन्ह, b कांस्टेंट है, sin nx का किया तो cos nx हो गया, और फिर nx का करते हैं तो n, जमा देते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का an sin nx, प्लस का चिन्ह दे रखा है bn cos nx, फिर इसका दोबारा अवकलन करते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द्वितीय कोटि का अवकलन, माइनस ए एन कॉन्स्टेंट है, साइन nx का किया तो cos nx हो गया, और फिर nx का किया तो n हो गया, प्लस का चिन्ह, बी एन कॉन्स्टेंट है, cos nx का किया तो माइनस का sin nx हो गया, और nx का किया तो n हो गया। इसे कैलकुलेट करें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो रहेगा n और n स्क्वायर, तो माइनस का a n स्क्वायर cos nx, माइनस का चिन्ह b n स्क्वायर sin nx, b n स्क्वायर sin nx हो गया। अब हमें इस फॉर्मेट में जमाना है, तो सत्यापन के लिए केवल हम LHS पार्ट लेके चलते हैं, और LHS पार्ट हमें दे रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वाई। द्वितीय कोटि के अवकलन का मान ये रहा, माइनस का a n स्क्वायर cos nx माइनस का b n स्क्वायर sin nx प्लस n स्क्वायर, और यहां y फंक्शन का मान रखते हैं, तो y हमें दे रखा है a cos nx प्लस b sin nx। कैलकुलेट करें से, माइनस का a n स्क्वायर cos nx माइनस का b n स्क्वायर sin nx, n स्क्वायर का अंदर गुणा किया तो a n स्क्वायर cos nx प्लस का b n स्क्वायर sin nx, इस तरह से बना। अब यहां देखें, माइनस a n स्क्वायर cos nx से प्लस का a n स्क्वायर cos nx माइनस के b n स्क्वायर sin x से प्लस का b n स्क्वायर sin x काटा जा सकता है। पूरा कटने के पश्चात LHS पार्ट का मान 0 आता है, जो कि RHS के बराबर है, और इन्हीं पार्ट को हमें सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है द्वितीय कोटि के अवकलन। पांचवा क्वेश्चन हमें दे रखा है x इज इक्वल टू a cos की पावर 3 थीटा, y इज इक्वल टू a sin की पावर 3 थीटा, जहां थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 45 डिग्री के लिए हमें हल करना है कि द्वितीय कोटि का अवकलन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर हमें x और y अलग अलग दे रखे हैं तो हम 7.4 का नियम लगाएंगे, जहां पर x का अवकलन जो भी हमें रेस्पेक्टल दे रखा है, रेस्पेक्ट जो भी जिसके सापेक्ष दे रखा है उसके सापेक्ष हम अलग अलग अवकलन करेंगे। जैसे x है तो इसका dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, y दे रखा है तो dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे, और फिर हमें dy अपॉन dx बनाने के लिए दोनों का आपस में भाग देना होगा, जो 7.4 का प्रोसेस कहता है। तो 7.4 के प्रोसेस से हम इनको पहले हल कर लेते हैं, dy अपॉन dx फॉर्म में लाते हैं, और फिर इनका द्वितीय कोटि अवकलन करके थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 मान रखने के बाद देखते हैं कि इसका उत्तर क्या बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस x का अवकलन करते हैं। थीटा दे रखा है तो थीटा के सापेक्ष, तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है नहीं होगा, cos की पावर 3 थीटा का किया तो 3 आगे आ गया, एक कम हो गया तो cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा करते हैं तो माइनस का sin थीटा, इसको जमाया, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 3a sin थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा, इसका अवकलन है। अब y का अवकलन करते हैं थीटा के सापेक्ष, तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है, साइन क्यूब थीटा का किया तो 3 sin स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर sin थीटा किया तो cos थीटा हो गया। ये होगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3a sin स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा हो गया। अब इन दोनों dx अपॉन डी थीटा और dy अपॉन डी थीटा को हमें
dy अपॉन dx में चेंज करना है तो dy के लिए तो dy अपॉन डी थीटा और dx के लिए dx अपॉन डी थीटा। इस तरह से 7.4 पढ़ी थी हमने। dy अपॉन डी थीटा का मान ये रहा 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा का मान ये रहा माइनस का 3a साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस के 3a से 3a काटा जा सकता है, साइन थीटा से एक घात और कॉस थीटा से एक घात काटी जा सकती है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन थीटा ऊपर है और कॉस थीटा नीचे है तो मिलकर टेन थीटा और माइनस आगे है तो माइनस का टेन थीटा। अब इसका पुनः अवकलन करते हैं, x के रेस्पेक्ट में होगा तभी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में टेन माइनस टेन थीटा का अवकलन करते हैं। माइनस कॉन्स्टेंट है, टेन थीटा का अवकलन किया तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा और फिर थीटा का अवकलन नहीं होगा तो डी थीटा अपॉन डी एक्स हो गया। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। अब इस डी थीटा अपॉन डी एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है डी एक्स अपॉन डी थीटा। मैंने डी थीटा को नीचे उड़ा दिया। ऐसा करने पर डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान हमारे पास है ये रहा डी एक्स अपॉन डी थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन dx अपॉन डी थीटा का मान ये रहा माइनस का 3a साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। कैलकुलेट करें से माइनस से माइनस काटा जा सकता है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर तो है 1 अपॉन 3a साइन थीटा कॉस की पावर 2 और कॉस की पावर 2 तो कॉस की पावर 4 थीटा। अब हमें ये दे रखा है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए तो पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री का मान। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3a साइन थीटा थीटा के स्थान पे पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2 1/√2 हो गया। कॉस थीटा थीटा के स्थान पे पाई बाई 4 तो कॉस पाई बाई 4 का मान भी 1/√2 1/√2 और इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर 4 लिखा। कैलकुलेट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3a 1/√2 एंड अब 1/√2 तो 1/√2 को अगर 4 बार ओपन करते हैं तो 1/2 आता है। √2 1/√2 को 4 बार ओपन करते हैं तो जैसे √2 है तो ये 2 बार ओपन किया तो 2 आ गया और इसी प्रकार 2 बार और ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 1/√2 का तो 2 की पावर अगर 4 है तो इसका हल क्या हो गया 1/4 हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और √2 ऊपर चला जाएगा तो 4√2 4√2 3a के बटे में ले गया तो 3a के बटे में ले गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का अवकलन द्वितीय कोटि का अवकलन पूर्ण होता है। इस वाले वीडियो में आपको 5 तक ही क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए जिससे ज्यादा लोगों को घर बैठे कक्षा 12 का सिलेबस पढ़ने का मौका मिले। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते, कोचिंग से वंचित रहते हैं, उन बच्चों को फ्री में पूरा सिलेबस उपलब्ध हो सके।